लखनऊ के एक शायर थे कृष्ण बिहारी नूर। उनका एक शेर है, सच घटे या बढ़े सच सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अब हम इस शेर से अपनी बात क्यों कह रहे हैं, तो उसके पीछे हवाला ये है कि एक किस्सा कुछ रोज़ पहले सामने आया था उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। यहाँ एक 20 साल की लड़की की खुदकुशी की खबर से हड़कंप मच गया था। खबर सामने आई थी कि उस लड़की ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लड़की की माँ जब सुबह 5 बजे उठी तब उसने बेटी की पंखे से लटकती लाश देखी और तब जाकर पुलिस को खबर की गई। ये मामला उलझा हुआ था और पुलिस बेटी के सुसाइड करने की वजह तलाश ही रही थी। तभी अचानक पुलिस को कुछ ऐसा नज़र आया कि उसे नज़र आ गया कि ये तो असल में हत्या है और खुदकुशी का तो सिर्फ पर्दा पड़ा है। तब पुलिस ने इस मामले को और गहराई से खंगाला। देखते ही देखते सारी परतें खुलती चली गईं, लेकिन जो सच सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला था। गुरुवार को इस मामले में एक ज़बरदस्त मोड़ आया जब पुलिस ने पूरा केस खोल दिया। खुलासा ये हुआ कि हत्या खुद उस लड़की की मां ने अपने आशिक के साथ मिलकर की थी। यानी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही औलाद को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उस औलाद ने अपनी खुली आंखों से अपनी मां का नंगा सच देख लिया था। जी हाँ, खुद महिला के कबूलनामे के मुताबिक उसकी बेटी ने उसे बिस्तर पर न्यूड अपने आशिक के साथ देख लिया था। बस इसी के बाद अपने नाजायज ताल्लुकात को छुपाने के लिए मां ने अपनी 20 साल की सयानी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और जमाने के सामने बेटी की आत्महत्या का स्वांग रच दिया। पुलिस का खुलासा है कि महिला के पति सुखविंदर की खुद की डेयरी है और वो हर रोज़ दूध सप्लाई करने के लिए सुबह सुबह अपने काम पर निकल जाते हैं। इधर सुखविंदर की पत्नी हरप्रीत के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जिसे लेकर घर में अक्सर झगड़ा भी होता था और हर बार हरप्रीत ये कहकर मामला शांत करा देती थी कि वो अब उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। लेकिन इस वारदात से 3 रोज पहले ही हरप्रीत की बेटी ममता ने अपनी मां को नितिन के साथ बिस्तर पर देख लिया था। उस वक्त दोनों ही बेलिबास थे। ममता ने यह कहकर हरप्रीत के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी कि वो ये बात अपने पिता के अलावा बाकी लोगों को भी बता देगी। तब हरप्रीत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और इस काम को गुरुवार की सुबह ही अंजाम दे दिया। दोनों ने मिलकर ममता की गला दबाकर हत्या की और फिर लाश को फंदे पर लटकाकर खुदकुशी की कहानी बना दी। पुलिस को जब इस वारदात के बारे में पता चला और उसने मौकाए वारदात का ठीक से मुआयना किया, तभी पुलिस को शक हो गया था, क्योंकि हरप्रीत ने पुलिस को बताया था कि पंखे से लटकती ममता की लाश उसने अपने आप ही नीचे उतार ली थी। लेकिन बिना सबूत पुलिस कुछ करना भी नहीं चाहती थी। लिहाजा पुलिस ने हरप्रीत के मोबाइल को ट्रैक किया और फिर सारी कहानी सामने आ गई। जब पुलिस ने हरप्रीत को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की और सबूत दिखाए तो उसके पास अपना गुनाह कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पुलिस ने जब 20 साल की ममता की हत्या के सिलसिले में हरप्रीत और उसके प्रेमी नितिन को गिरफ्तार कर लिया है। कथा पुलिस सूत्रों व जनचर्चा पर आधारित है। आशा करता हूँ कि इस घटना से आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह नई नई घटनाओं से हम सतर्क करते रहें।
ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। धन्यवाद।